Hi guys, Iman. Momin. Welcome to another exciting episode of What's the Fun in One? जी हाँ, हम वापस आ चुके हैं एक बहुत ही मजेदार एपिसोड के साथ। लास्ट वीक के शो को आप सबने बड़ा पसंद किया, बड़ा एंजॉय किया। इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. आज का शो शुरू करने से पहले मौके की मुनासबत पे मैं एक गाना गाना चाहूंगा। गर्मी 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 है तौबा कितनी गर्मी, गर्मी 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 है तौबा कितनी गर्मी, कुर्ती जे में बटन खोला करेंगे तू बेशर्मी। कुर्ती दे दे बटन में खोला करेंगे तू बेशर्मी। मुझे तो ये वाली लाइन ही बोलेगा। इतनी गर्मी है भाई, इतनी गर्मी है, बहुत ज्यादा इतनी है। गर्मी है कि अभी हमने एसी चलाया हुआ है और पसीनों पसीन मेरी जुल्फे जो हैं ये लहर लहर जा रही है। इतना पसीना बालों में आ गया है, बहुत गर्मी है। ऐसे लग रहा है बस फैन ही चल रहा है, मतलब कि कोई कूलिंग उस तरह से बहुत ज्यादा कोई नहीं हो रही है। ऊपर वाला फ्लोर है शायद इसलिए भी। फर्स्ट फ्लोर वैसे ही तंदूर होता है। अब मेरा कमरा जो है उसमें एसी चलाओ बेस्ट है। आप एसी बंद करके बाहर जाओ, वापस आओ, आधे घंटे बाद तंदूर। हाँ, वापस फुल। और ये हमारा सेट, ये तो मेगा तंदूर, अल्ट्रा प्रो मैक्स तंदूर। ये हफ्ते में एक दफा खुलता है बस अम्मा टीवी के शूट के लिए या व्हाट्स द फोन रन के लिए। तो इसको मैं ना घंटा पहले आके चाहता हूँ एसी। दरवाजा मैं खोलता हूँ, ऐसे गरम ठाक करके पका आता है मेरे मुंह पे। इतना ये अजीब गरम क्योंकि आता है। ऑब्वियसली यूज भी नहीं होता। फिर जब हम लोग यूज भी अच्छा, करें एसी पहले चलाओ ना, आप 2 घंटे पहले भी चला लो, कमरा फिर भी इतना ठंडा नहीं होता। क्योंकि लाइट जब चलते फिर वापस वही हीट हो दीवारें जाती अभी है। भी गर्म है। वो मैं आपको यहाँ से पता चल के दीवारें गर्म है। मुझे पता है, दीवारें में चेक करता हूँ ना कि दीवारें जब मेरे ठंडी माइंड में होंगी। इमेज आ रही है वो मेरे से दीवारों पे से। ये फाइनल डेस्टिनेशन चल रही है कोई। फाइनल से दीवारों से क्या लेंगे। वैसे जरा चीज होती है वहां मैं पे कि दीवार को टच किया, वहां से हीट गई, दीवार में क्रैक पड़ गया, हाँ। पंखा घूम के ठा गिरा, मान का गला कट गया। काटा किसका गला है? मान का। वैसे मोमिन ऐसे मैंने ऐसे किया, तार गिरी और लाइट ऐसे घूमती है मेरे सर के अंदर चली गई। मोहन पता बचपन से क्या करता होता था? जब कमरे में कुछ बात ऐसे बुरी लगी ना, कुछ पंखा गिर जाता तेरे ऊपर, हमेशा जब पंखा गिराया और फिर कहता था घूमते घूमते आए। मोहन का दिल से बचपन से शौक था घूमता हुआ पंखा आके गर्दन उड़ाए। फाइनल डेस्टिनेशन मोहन ने बचपन में देखी अब थी। मैं कल गया ना रात को अपना वो कराने, सीटी स्कैन कराने गया, तो वही मशीन थी, हाँ, मैंने देखी फाइनल थी, स्टेशन वाली मशीन थी। हाँ, थोड़ा डर गया मैं। मैं कहा खुदा न खास्ता कितनी अजीब सी बात और कुछ उस तरह कुछ खुदा वो तो बहुत ही एक्सट्रीम था। फाइनल डेस्टिनेशन का वो जो था ना ग्लास वाली चीज के वो सिक्का। बर्फ की जगह नहीं, जो बर्फ की जगह ग्लास के अंदर वो ग्लास का टुकड़ा आ जाता अच्छा, है, हाँ। जो शीशे वाला। वो इतना बड़ा डर था कि आपको पता भी ना चले। हाँ। बाकी तो फिर चलो कुछ नजर आएगा ना, क्रैक पड़ा, पंखा उड़ा घूमते हुए, वो बड़ा मुझे लाइक बहुत बड़ा ये सीटी स्कैन जो है वो मुझे लगता है ना वो घूमती है मशीन, वो कुछ और अंदर से वाला घूमती है। मुझे नहीं पता। मुझे एक ना मोहन जब आपसे ऐसे क्या लेटा हुआ? ना, रात को 3 बज रहे थे, हाँ। वैसे लेटा हुआ ना, तो जब मुझे मशीन जब घूमेगी तो मेरा दिमाग वैसे पता नहीं आपके साथ ना खेल खेलता है। घूमती नहीं, ऊपर नीचे होती नहीं है। नहीं, ऊपर नीचे नहीं होती, वो जिस ऐसे घूमती है ना आपके इर्द गिर्द। तो मेरा दिमाग ना वैसा खेल खेल रहा था। मुझे लगता है मैं ना ऐसे मतलब चल रहा हूँ मैं। जब मैं लेटा होता था मैं कभी जब घूमेगा खुदा ना मेरा हाथ लग गया इसको और मेरा ऐसे हाथ हाय उतर हाय। गया कि दिमाग में ना फिल्म आ रही थी बार बार, लेकिन शुक्र अंदर से घूमता है, बाहर से नहीं घूमता। अच्छा, मेरे हाथ का हुआ था तो मुझे बस ये आता है, मुझे सुपरमैन की तरह उन्होंने कहा था लेट। और मेरा मुंह नीचे था तो मुझे नहीं पता क्या घूमा क्या नहीं घूमा। और वो मैंने बहुत सारे विजुअल्स लिए। वो तो कहते देखना नहीं ऊपर मेरे ख्याल से। मुझे पूछा उन्होंने, हाँ, उन्होंने कहा। मैंने आंखें मैंने खैर बंद ही कर वो ली थी। क्या रात के 2 बजे था, वो खुद नींद में थे। 3 बजे डिस्काउंट मिलती है 50%। मैं तो जाता 11 बजे, मैंने कहा कि मैंने आना है स्कैन करने। अच्छा बंदा था। हाँ। उसने सर 12 बजे का देंगे आपको 50% ऑफ मिलेगी। हाँ, वैसे कभी आज तक नहीं बताते होते इस तरह की तो चीजें। मैंने कहा उसे, मैंने कहा आप थे कॉल पे, तो कहता हाँ। मैंने कहा आपने बता दिया, बड़ा आपकी अच्छी बात लगी हाँ, मुझे। बड़ा कहते तरीका लाउड नहीं, उनका। वो पहचान गया था हमें। अच्छा, स्वीट उनका। अच्छा हुआ कि उन्होंने बता दिया। खैर मोहन, फीडबैक की तरफ चले। हमने बहुत जरा बीमारी और गर्मियों की बातें कर ली। खैर भाई, लास्ट वीक के शो की फीडबैक की बात करते हैं। मान क्या रही फीडबैक? फीडबैक में भाई सबसे ज्यादा कमेंट्स है कि पैराडाइज कितना बुरा ड्रामा है। लोग तो डंडे हथियार पता नहीं कौन सी। मैं हैरान हूँ, पता नहीं इतने लोग ड्रामा नहीं देख रहे जितने हाँ। लोगों ने कमेंट कर दिया। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था नादिया खान ने भेजे हुए, क्योंकि ना सब कहते हैं नादिया ने तो फिर 4 दे दिए, हम तो 0 देंगे। यासिर को जो बदतमीज स्टोरीज लगाता फिरते अपने ड्रामे पे काम करे। अच्छा, ड्रामा मैंने नहीं देखा पैराडाइज। ईमान ने एक एपिसोड देखी है, तो हाँ, ईमान को इतना अच्छा नहीं लगा। मतलब अच्छा भी लगा, बुरा भी लगा, लेकिन like average लोग था। को तो भाई एक आंख नहीं भाया, लोग का बिल्कुल 0। हाँ, लोगों ने बहुत बुराइयां की। अच्छा, हमें यासिर कॉमिक टाइमिंग पसंद है। अभी हमने कहा मंकी बिजनेस मजे का था। हाँ, कराची से लाहौर से हमें यासिर वैसे पसंद है। अच्छा, ये वैसे पता है एक चीज होती है, ईमान में डिस्कस भी करते थे, क्या? जब बहुत से दोस्त वगैरह आते हैं ना इकट्ठे एक प्रोजेक्ट पे, तो पता नहीं कुछ होता है। जिवाइश। वो तो फैमिली थी, मतलब पता है जब बहुत आपके जाने वाले लोग हैं ना, आस-पास इकट्ठे होते हैं ना, आप कुछ मेरे ख्याल से कह भी नहीं पाते कभी-कभी पता नहीं, काम हाँ। पे। थोड़ा मुश्किल हो जाता है जब सलमान सारा- खान भी अक्सर ना दोस्तों इकट्ठे करते फिल्मों में। जेहो? एक जेहो में किया था, एक और भी थी
पता नहीं याद नहीं आ मुझे हाँ, अभी को आ रही रही वो थी। जो भी किसी का भाई किसी का भाई किसी का जान। अच्छा मैं यहाँ पे बात करना अच्छा, हाँ, चाहूंगा ये भी अब feedback इंडियन है। में एक फीडबैक है कि लास्ट कि आप लोग भी इंडियन कंटेंट की बात करें तो इंडियन obvious सी बात गाने है शायद वो कह रहे हैं इंडियन गानों की वीडियोस ना डालो या पता नहीं इंडिया ऑल टुगेदर पता बीच नहीं। में कोई रेफरेंस आएगा हम अपने पॉइंट तो बिल्ड करेंगे ना। अब हमने कंपैरिजन करना है, हम हॉलीवुड की बात की, फाइनल स्टेशन की, हम इंडिया की बात की, मतलब दुनिया भर में जहाँ पे कंटेंट्स की बात तो होगी ना। होगी तो कहीं ना कहीं चलेगा, कोई विजुअल एड का कुछ गाने वगैरह इंडिया के चलो अभी नहीं या तो हम डालेंगे, इंडस्ट्री को प्रमोट कर रहे हैं, हाँ, उनके कुछ भी कुछ अच्छे बात way करें, में वो बोल आप रहे हो। बस एक रेफरेंस के पॉइंट पे उनकी भी वो गलती बता रहे हैं कि क्या कंपैरिजन वाले एंगल में, तो बस वो कंपैरिजन में होता है गलती के तो पॉइंट लेदर विमान मेरे कहने का एक बस एक रेफरेंस के तौर पे बात हो या रही फिर है। हम उनकी किसी नए प्रोजेक्ट को उठा रहे हैं, हाँ, उससे हाँ। मैं कह रही हूँ कि अभी हम भी बस कंपैरिजन कर रहे हैं, हाँ। कोई इस तरह की चीजें कि प्रमोट करें, पता है उनकी ये मूवी आ रही है, ये गाना आ रहा है, उस तरह और से ये कह पता रही है बात मैंने पहले भी बोली थी कि ये एक बात है कि हम सब जो पाकिस्तान में है, ये एक दुख की बात भी है कहीं ना कहीं हम सबका बचपन जो था उसमें पाकिस्तानी फिल्में बहुत मिसिंग थी। मैंने तो फिल्म कंज्यूम की, मैंने फिर भी लॉलीवुड कंज्यूम हाँ, किया, हमने ज़ारा बहुत शेख, देखे हैं। मीना मलिक, वो लॉर्ड जो था बहुत फिल्म देखी, बट बहुत से लोगों का 2000 से लेके 2015 तक खाली है। वो खाली किसने अभी जगह जब हम आज भी एक इंटरव्यू की बात करेंगे, आधे लोगों को पता ही नहीं होगा वो कौन है। बबलू शाह तो की हाँ, बात करनी है, हाँ, बबलू शाह तो की बात हम तो करते फिर भी हैं। उनकी बात करते हैं। बहुत बड़ी जगह वो खाली थी, वो फिर किसने की? इंडियन कंटेंट ने। हाँ, हाँ। और जो कहेंगे कि हमारा कंटेंट वहां पे जा रहा था तो एक कल्चरल क्रैकडाउन बन गया कि उनको भी बैन कर दो। दुखी वैसे बात है ये। हाँ, बट खैर हम लोग अपनी पुराने पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज वगैरह को भी किया हाँ। करेंगे सब लिफ्ट, ताकि जिन हाँ। जिन लोगों को नहीं पता वो हाँ। पुरानी चीजें भी साथ साथ देख बिल्कुल। सकें। उसके अलावा भाई आया फीडबैक कि आपने माहिरा और हुमायूं को लेके खुल के नहीं बोला, उन्होंने अच्छा डांस नहीं किया, उन्होंने वो अच्छे नहीं दिख रहे थे, गाना इतना अच्छा नहीं था, आप लोगों ने क्यों ऐसा किया। अच्छा थोड़ी आई थिंक मैं अपनी तारीफ खुद ही यहाँ पे करने लगा हूँ। हाँ। हम लोग बहुत खुल के बात करते हैं मान। फिर बहुत हैरान हूँ, हमने टाइटल ये रखा हुआ है कि उनको अपनी गेम हमने अप करनी सारी चाहिए, हमने बातें- सब बातें कह दी। कि सारी बातें पॉइंट आउट की कि 10 साल पहले हम थोड़ा फंस गए, थोड़ा बेहतर करने की जरूरत मायरा का है। मुझे लग रहा है पता नहीं कुछ अब ज्यादा मेकअप ऑफ है कुछ। डांस जहाँ तक बात है, हुमायूं से मुझे को ना अच्छा डांस किया, मतलब हुमायूं ने कभी बहुत ही इज नेवर नोन टू बी लाइक अ वेरी स्ट्रांग डांसर। आई थॉट अच्छा डांस किया, उन्होंने ग्रूव किया बीट पे, मारा ने खुल के डांस किया तो मुझे अच्छा लगा। और बाकी में सारी बातें पॉइंट आउट की हमने ये पॉइंटेड कि प्रोडक्शन और बेहतर हो सकती थी, एडिटिंग थोड़ी ज्यादा किस्म हो सकती थी। देखना है तो समथिंग हॉट का देखिए आप लोग नहीं, मैं फिर से यहाँ पे अप्रिशिएट भी करूंगी आमना चीती को। आमना ने एज ऑलवेज अपना पॉइंट आपने कहा, रखा। एक गाने में ठीक है, आमना was not like blown away by it. Nothing wrong with it, but it's nothing like spectacular. ने कहा ठीक हसन ने है। कहा अभी दुनिया का बेस्ट गाना। I think this is the best that I have seen in a long time. हसन पता नहीं, हसन है, हसन अपना ही वो उस पे लगे होते हैं तो हसन अपने इसमें होते बल्कि हैं। देखा हम तूने स्टोरी शेयर की इंस्टाग्राम हाँ पे। हाँ, मैंने उस पे मैंने देखा था कि जाके उन्होंने लव अच्छा गुरु में क्या मैं पता बोला। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि हम लोग बहुत ज्यादा खुल के बात करते हैं एंड आई एम ग्लैड कुछ ने कमेंट भी किया है, उन्होंने अप्रिशिएट किया कि हम लोग बहुत खुल के बात करते हैं, यही हमें था। जो बात लगती है हम उसको शेयर करते हैं। इवन जब इंडिया पाकिस्तान वाला हुआ भी, फिर हाँ। बात के आर्टिकल वाले वक्त भी मुझे था थोड़ा सा कि अच्छा बाकी लोग भी उठाएंगे इस पॉइंट को, बट नहीं किसी ने उठाया। उठाया ही नहीं, तो वो पिक करना कि कौन सी बात उठानी कौन सी उठानी वो थोड़ा सा हम off होता हमेशा है। चाहे जब हानिया में की बात आ जाती है मीटिंग हाँ। के लिए हमने वो कॉल भी किया, सारा call we were the out only किया। ones और कोई नहीं कर रहा था, हाँ। हम सब बातें कर रहे होते हैं। हाँ, तो प्लीज इस तरह ना कहें, हमने हाँ। सब कुछ बोला लव गुरु के बारे में, हमारा पूरा पॉइंट ही लंबा था, उनको हाँ। हमने सारे सिर्फ एडवाइस ही यहाँ पे दिए हैं। एक बात मैं लेकिन कहना चाहूंगा कि हम सब ने बात की कि हमें इंडिया को कंटेंट को साइड पे करके हमें अपने आप कंटेंट को उठाना है, हमें इनवर्ड्स देखना पड़ेगा, तो उसमें कहीं ना हमें अपने कंटेंट को अपलिफ्ट करना है और कहीं में थोड़ी बहुत हमें उनको लीव देना पड़ेगा, कहीं में हल्की आंखें थोड़ी बंद करनी पड़ेंगी। मतलब ये इस तरह से कह रहा हूँ कि मान थोड़ा आपको भूल चूक को थोड़ा करना पड़ेगा। जहाँ पर कोई लग रहा हो कि थोड़ा वो एलिफेंट इन द रूम की बात हो रही तो आंखें ऐसे कर लेना। नहीं हम पॉइंट आउट करें बट हल्का सा जरा मैं कह रहा हूं जरा। हाँ नहीं वो तो ऑब्वियसली है। उसके अलावा लोग कहते हैं हम फवाद के टॉपिक से जरा अक से गए हैं, हम भी अक गए हैं। हम भी अक गए हैं, हम कोई बात नहीं करना चाहते। लेकिन मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, एक लास्ट ये मैं बात करना चाहूंगा इस मौजू के ऊपर, बिकॉज लास्ट वीक जब क्लिप कटा है मान शादी वाली बात का तो कुछ लोगों ने कमेंट किया, काफी लोग अप्रिशिएट किया, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई बस कर दे फवाद को, जान छोड़ दे। तो यहाँ पे बात मैं कहना चाहूंगा, जब ये सारा मसला शुरू हुआ पाकिस्तान इंडिया का, सबने आवाज से हमने आवाज से हमें क्या लगा, सब हमें टेक्स दे रहे थे, हमने कहा इसने सही किया इसने गलत किया, चैप्टर कहीं क्लोज हो चुका था। फिर जब आर्टिकल आया ना फिर से जिसमें पिन पॉइंट किया गया फवाद को, आर्टिकल था कि फवाद खान को टारगेट किया जा रहा है, वो खुद ही इस तरह की एग्जाम्पल बन गई कि 4 लोग खड़े हैं, किसने कहा कौन आगे आएगा और 3 लोग पीछे हो गए, एक बंदा खुद ही आगे आ गया और लाइमलाइट ले गया और वो फिर से कहानी शुरू होगी फवाद से, और फिर तरफ बात शुरू हो गया। हाँ बट अब हम फवाद से वी डन विद द होल हाँ। टॉपिक, बोला नहीं बोला उनका अपना ज़मीर अपना ज़र्फ है, तो हम आगे बढ़ते हैं इसी नोट और पे। इंडियन वाली फीडबैक आई थी हम वो उसके बाद हमने कर चुके अभी हैं कि पीछे बात कर रेफरेंस ली थी, वाला हाँ। आएगा उसकी बात हम करेंगे। हाँ। तो ये है इसी- इसी नोट पे कहेंगे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि सारी नोटिफिकेशंस आपको एक टाइमली अंदाज में मिल सके। और इसी नोट पे आज के शो की शुरुआत करते हैं और शुरुआत करते हैं लव गुरु के साथ। मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु। लास्ट वीक हमें शो में कुछ बातें पॉइंट आउट की थी लव गुरु की पीआर के बारे में,
हमने कहा था भी जो कंटेंट है थोड़ा और बेहतर एक टाइमली अंदाज में आए। हमने 4K की बात की थी और इंस्टाग्राम पे वर्टिकल रील फॉर्मेट और पोस्टर वगैरह लगाए जाए, तो हमने कुछ बातें बोलती बेहतरी के लिए। और इतनी खुशी हुई हमें ये बात देकर, उसके बाद इन बातों को इम्प्लीमेंट किया गया। गाने 4K में आ रहे हैं, वर्टिकल और रील और सब कुछ हो रहा है। हाँ, मुझे अच्छा लगा, हमने जो भी क्रिटिसिज्म दिया उन्होंने इसको कंस्ट्रक्टिवली लिया, उसके बाद उसको अप्लाई किया। मायरा का जैसे मैंने बोला था कि इंस्टा पे कोई पोस्टर वगैरह नजर नहीं आ रहा, लव गुरु वाइब नहीं आ रही, तो उन्होंने पोस्टर लगाया। हुमायूं भी एल्बम के बारे में लगा रहे हैं कि गाना टाइटल सॉन्ग कमिंग आउट टुमारो। पहले कोई रील नहीं थी कि गाना कब आना है कब नहीं आना, फिर गाने भी अपलोड करें इंस्टा पे, तो मुझे सब अच्छा लगा कि 4K वगैरह हर चीज का। ऊपर से मायरा ने मैसेज भी किया कि मुझे आप अगर मेरे एंड से भी कुछ बता सकते हैं कि मैं सोनली कुछ कर सकती हूँ मूवी के प्रमोशंस के लिए, तो आई वांट टू डू दैट एज वेल। तो सब चाहते हैं कि हम सब एक ही कहते हैं ना, एक ही सेम पेज पर हैं, हम सेम बोट में, हम सब चाहते हैं कि इंडस्ट्री हमारी बेहतर हो, हमारा कंटेंट और बेहतर अंदाज से पहुंचे। तो ईद के मौके पर 2 फिल्में आ रही, लव गुरु और दीमक, दोनों अच्छी जाएं और दोनों अच्छे तरीके से प्रमोट हों, अच्छे तरीके से लोग उनको देखें और अच्छा एक फीडबैक रहे। एंड आई लव हमारा हुमायूं सब मिलके कितने अच्छे तरीके से इसको प्रमोट करें कि हमारी अगर मूवी आई हम लोग भी एफर्ट डालेंगे, हम घर में नहीं बैठेंगे, हम भी लगे रहेंगे। और अच्छा, यहाँ मैं बात करना चाहूंगा कि लास्ट वीक मैंने बात की थी, तो पीआर एक डिजिटल पीआर होती है, एक ऑन ग्राउंड पीआर होती है। लास्ट एक डिजिटल पीआर में भी जहां पे हमें थोड़ा इस तरह की थोड़ी टाइमलाइंस वगैरह के साथ कि टाइम तरीके से नहीं आ रहा और फॉर्मेट्स वगैरह की एग्जीक्यूट सही नहीं हो रही। बाकी इनके डिजिटल में जो इन्फ्लुएंसर्स के साथ टाइप वगैरह ये लास्ट वीक आना शुरू हो चुके थे और बहुत कमाल कहती है पाकिस्तानी, मैंने फर्स्ट टाइम देखा इस तरह, जो बाहर वाले सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह कोलैबोरेट कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा एक चीज है जो बड़ी एक इंटरनेशनल देखी जाती है। तो पाकिस्तान में हमने इसको देखा तो वो थम्स अप। एंड सेकंड जो इनकी ऑन ग्राउंड पीआर है वो भी लास्ट वीक आना स्टार्ट हो गई थी और पूरा हफ्ता हमने देखा भी, कभी वो लंदन में है, कभी अमेरिका में है, कभी दुबई में है, हर जगह वो लोग जा रहे हैं और फिर उनको प्रमोट कर रहे हैं। और उनके सारे मीट एंड ग्रीट्स इतने मजे हैं, सारे स्निपेट्स आ रहे हैं जो मजे मजे की बातें कर रहे हैं। हमारे मायरा की केमिस्ट्री मैंने बहुत एंजॉय किया, मायरा के सारे लुक्स बहुत 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 अच्छे लग रहे हैं, तो मैंने बहुत एंजॉय करी जब सारे बाद में प्रमोशंस वगैरह हुए हैं। अच्छा, आई थिंक उन्होंने बहुत ही कम टाइम बहुत जगह कवर कर ली। मतलब देखो पूरी दुनिया कवर कर ली एक तरह से। मतलब अमेरिका भी चले गए, वहां पे यूके भी चले गए और यहाँ पे दुबई भी आ गया, पाकिस्तान आ रहे हैं, पाकिस्तान में हर जगह जा रहे हैं। अभी अगला जो गाना है वो पेशावर में लॉन्च होना है इनका। दीदन कवले नशम खूब में जंग बिना। उसके बाद फिर लाहौर, कराची, हर जगह प्रेस जंकेट्स और इंटरव्यूज और सब कुछ होगा। इन्होंने थोड़ा लेट स्टार्ट किया बट उन्होंने कवर कर लिया वो सारे टाइम में कि हम हर जगह किसी को मिस आउट ना कर दें। तो अच्छा, मोमेंट से मजे क्या आ रहे हैं, जैसे वो ओनाइजा वाला आया था वहां से, शबाना, हेलो शबाना, शबाना। अच्छा, वहां पे ओनाइजा और यहाँ पे शबाना, इनको पता है एक रियलिटी शो मिलना चाहिए। ओनाइजा एंड शबाना टेक ओवर न्यूयॉर्क और फिर ओनाइजा एंड शबाना पाकिस्तान में वापसी। कितना मजा आता हमारे कॉन्सेप्ट में रियलिटी शोज का इस तरह। हाँ, वो बड़े मजे के, दोनों की पर्सनालिटीज इस तरह की कहीं ना कहीं लगता है कि आपको एंजॉय करते, करेक्टर वाइज बहुत मजे के दोनों, बहुत बहुत मजे के, तो होना चाहिए। अच्छा भाई, जहां सारी प्रमोशंस कमाल की हो रही थी वहां पे रंग में थोड़ा सा भंग मिल गया जब एक लंदन में एक इवेंट हुआ, एक मीट एंड ग्रीट था जहां पे कुछ वीडियोस आई मंजरे आम पे। एंड ऑनेस्टली आई फेल्ट बात को ना थोड़ा और बढ़ावा दे दिया गया, बहुत उछाला गया बात को, वरना इतना शायद ना पता चलता। हरासमेंट हो गई, हरास हो गई, ये क्या हो गया, और सैड गाने लगा के और स्लो मोशन में करके ऐसे बहुत ही अजीब सा म्यूजिक था, डर लग रहा था स्लो मोशन में करके, मायरे से घबराई हुई हैं, मतलब कि क्या। और जो गार्ड में इतना पकड़ा हुआ है, मतलब बहुत ही इनअप्रोप्रिएट तरीका था पकड़ने का। गार्ड की ग्रिप बहुत ऑफ थी। बेसिकली आप जब भी किसी को बचा रहे होते हो आप ऐसे हाथ रखते हो कि कोई साइड से ना आ सके, वो लग पाते कोई धिक्के मार रहे हो तो हाथ ऐसे बाजू में टच हो जाता है। ये नहीं होता कि आप पूरा पकड़ के उनको पूरा वक्त बाजू से पकड़ के ना बहुत लंबी देर पकड़ी रखते हैं। और वीडियोस भी आ रही हैं डिफरेंट एंगल से, मायरा साहब घबराई लग रही हैं, देख रही हैं हुमायूं की तरफ। हुमायूं को बोला कि मतलब कि हुमायूं फिर अभी एक वीडियो में हुमायूं आके कहा भाई आप छोड़ो, भाई छोड़ो, मैं खुद देखता हूँ। तो वो मुझे हुमायूं का भी बड़ा अच्छा लगा, हुमायूं ने इस चीज में पूरा वो किया, वो पता नहीं गार्ड छोड़ ही नहीं रहे थे अपना, वो लगे हुए थे। आहिस्ता आहिस्ता और वीडियोस आई ना तो आपको सारी बात का पता चला एग्जैक्टली हुआ क्या है। सो बेसिकली भाई उनका एक मीट एंड ग्रीट था वहां पे लंदन में, एक मुझे बड़ा क्यूट स्टोर था वहां पे, पार्क इंडोर स्टोर, उन्होंने बग्गी में बैठ के आना था। जो बेसिकली समझे एक लोकल सुपरमार्केट टाइप नहीं होती। हाँ, वहां पे सारे हमारे मोहल्लों में तो उनके, क्योंकि जो भी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, ये हमारी मिनी पाकिस्तान है। एक्चुअली ये मिनी पाकिस्तान है, वो वहां पे रहती है। तो वो सबनी वो
तो बग्गी से वहां पे जाना था। अच्छा, नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स में जहाँ पे पब्लिक हो ना, जहाँ पे किसी मॉल शॉल में हो, वहाँ पीछे के रास्ते लेके आया जाता है ताकि आपको पब्लिक से होके जाना ना पड़े। जहाँ पे कि बहुत पब्लिक से होके जाना पड़े, वहाँ पे गार्ड वार होते हैं, एक सर्कल से बना के ले जाते होते हैं। वो मुझे मतलब क्यूट भी था ये चीज, सब फैमिली वाले थे, सब ना फैमिली वाले थी, बट इवन आई थिंक वो मीडिया वाले थे। जब वो बग्गी आ रही थी ना, मुझे पता कौन से चौंक से बग्गी ने जाना था, क्योंकि कम ही रास्ता होगा, साथ वॉक करते हुए लोग जा रहे थे। तो वो एक लड़की, आई थिंक वो जर्नलिस्ट थी, सफीना खान थी, वो बहुत ज्यादा पूरा वक्त उन्होंने इंटरव्यू भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, बग्गी में चलते चलते। अब मायरा का दिल करे ना करे, बिल्कुल मायरा बस लोगों को हाय हेलो करना चाहती। अब एक बंदी वीडियो में बातें कर रही है बग्गी में साथ साथ, उसने पूरा कवर किया बग्गी वाले पॉइंट को। तो वो भी मुझे अच्छा लगा कि चलो सबसे इंटरेक्शन भी, हमारे बीच में कहा भी कि यहाँ पर रोक, मुझे लग रहा है यहाँ पे ज्यादा क्राउड है, बट बग्गी ने अपनी वो डेस्टिनेशन पे जाना था, तो बग्गी फाइनली पहुंची अपनी डेस्टिनेशन पे। और वहां पे जाके जब वो इवन उतरने लगी थी, तो गार्ड ने तब भी हाथ पकड़ाया था, गार्ड से हाथ पकड़ के नीचे उतरी है। वहां पर जाके एकदम आई थिंक पैनिक का माहौल बना, काफी ग्रिप आई थिंक कहीं न कहीं ना बात को थोड़ा और उछाला गया। मतलब नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स में हाँ सिक्योरिटी मैनेजमेंट और बेहतर होनी चाहिए थी, पर नॉर्मली इस तरह के इवेंट्स में कभी कोई इस तरह हो जाता होता है। मतलब साथ सब फैमिलियां थी, मतलब बड़ा घरेलू सा माहौल था। ऐसा नहीं था कि कोई मॉल है जहाँ पे कोई 10 लड़के खड़े हुए हैं और मतलब कि थोड़ा गलत आई बारी है, इधर उधर सिर्फ लड़कियां थी। और बल्कि जब ये पूरा इंसिडेंट हो रहा है ना, कुछ वीडियोस में पीछे एक लड़की कह रही है 1 फोटो प्लीज, जस्ट 1 फोटो विद मायरा प्लीज प्लीज। और वो कुछ नहीं देख रही, आगे सारी लड़ाइयां हो रही है, भाई कह रहे छोड़ो भाई छोड़ो, वो अपना लगी हुई है कि 1 फोटो प्लीज। तो सबको बस पिक्चर चाहिए थी। अब किसी को पता नहीं था ना कि मीट एंड ग्रीट में क्या एग्जैक्टली होना है। उनके अभी पता होता है कि हमने ऊपर से बस देखना है क्या करना, सबको तो हमें मौका मिल गया। ये बहुत से लोगों की सेल्फियां हो भी गई, जो बग्गी के साथ जो भागते हुए आ रहे थे, जब बग्गी रुकी थी, सबने फटाफट जो बग्गी के किनारों में थे ना, उन सबने सेल्फियां ले ली। तो बाकी वाले रह गए, तो दूर दूर थे बग्गी से वो आ रहे थे भाग के कि हमने पिक्चर्स वगैरह लेनी है। अच्छा, मैंने थोड़ा जो देखा ना इस पूरे मामले को, तो कहीं ना कहीं दो साइड्स थी और ऐसा लगा कोई पीछे की जरा जंग थी, उसको जरा आगे लेके आ गया, जो इतना मुझे क्लियर हो नहीं सका। मैंने जंग को देखने की कोशिश मुझे जैसा समझ लगा मुर्तजा और जो है सफीना, वो थोड़ा एक साइड की एंगल लगा रही थी, और जो फरीद कशी वो एक और साइड के एंगल लगा रहे थे। अच्छा, दोनों का बिल्कुल एंटी था, दोनों अलग थे बिल्कुल। एक कहते हैं हरासमेंट हुई है, मायरा खान के साथ जो फिजिकल हरासमेंट हुई, सेक्सुअल हरासमेंट हुई, वो आपने देख लिए हैं वो विजुअल्स, और वो स्लो मोशन गाने लगाते। एक कहते थे ऐसे बिल्कुल नहीं, और 8 पार्ट्स की वो पूरी कहानियां लगाते। तो उनके पार्ट है ना, एक पार्ट है मुझे छोटे पार्ट क्यों थे, एक लाते स्टेटमेंट बस। अच्छा, उनके पार्ट्स में ना, अब इसने मुझे आधा सर मुंह पैर नहीं समझ लगा। अब एक बंदा आया, पता नहीं वो कौन था, उसने कहा क्या हुआ, आप तो आंखों देखा हाल बताएंगे। एक और एनी शाहिद है, आपने क्या देखा और क्या हुआ, इधर आए। ये देखिए मेरे पीछे, ये है इंडो पार्क स्टोर, इंडो पार्क सुपर मार्केट के सामने, जहाँ पर उन्हें इनवाइट किया गया था। यहाँ पे तो उस वक्त यहाँ पर क्या मनाजिर थे, हजारों लोग जमा थे। लगे अल्लाह बाप रे, कौन सा यहाँ पे कोई मर्डर हुआ था कि आप उस जगह खड़े हैं, आपको बता रहे हैं। अच्छा, वो बंदा पता नहीं लाहौर का था, कहाँ का था, उसका एक्सीडेंट उस तरह का था। उसने कहा थल्ले खड़े सी हमायूं मरासी हमायूं सईद को मायरा खान को उन्होंने वादे कसियां और मरासिया। अब ये पता नहीं मुर्तजा वगैरह को टैग कर रहे थे, किसको टैग करते थे, कि इन्होंने बेसिकली सिक्योरिटी वाले रोक रहे थे इस गंदे क्राउड को जो हमायूं को टैग कर रहा था, और मायरा को टैग करता कि मरासी आगे। बिला वजह के लोग जो थे, बगैर दावतनामे के, उन्होंने अंदर घुसने की कोशिश की, जिनको सिक्योरिटी एहलकारों ने रोका। तो ये गार्ड सारे रोक रहे थे, तो वो उन्होंने प्रोपेगेंडा चलाया, उनको हटाने की कोशिश कर रहे थे हम लोग। वो जबरदस्ती घुस रहे थे अंदर, उन्होंने प्रॉपर एक प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि वो जो गंदे पापी लोग आ गए थे इस तरह की बातें करने वाले। सफीना जो है ना, इनकी मैंने देखी इंस्टाग्राम में एक और वीडियो उन्होंने पिन की हुई थी कि वो एक क्रिकेटर है साइम, वो आए वहाँ पे, तो उनसे वीडियो बना रही हैं, तो वो पता नहीं चाह रहे हैं, तो इन्होंने कहा बात कर ले, घिस जाएगी जुबान आपकी। हो गया 1 मिनट अगर बात कर लेंगे तो कुछ से घिस जाएगा। मतलब थोड़ी अजीब सी टोन लगी मुझे। तो वो थोड़ी सी वो मायरा को मुझे अटैक थोड़ी करती ना कि लेट आगे फलान आगे, वो थोड़ी बीच में कर भी दी थी अटैक। You know people were waiting for you guys like since 5 o'clock. Oh no. Yeah. I'm sorry we were late. प्यार भी देर थी, अटैक भी कर थी, तो उन्होंने पुलिस भी बुला ली थी। अब पता नहीं वो एक बंदी ने पुलिस पे, कोई टिकटॉकर थी, पुलिस को ही बुला लिया, हरासा किया गया। पुलिस ने हमें बताया कि उन्हें किसी ज़ारा नामी टिकटॉकर ने कॉल की और उसने उन्हें बताया कि उसे धमकियां दी गई हैं, उसे हरासा किया गया है। अब वो पूरा फिर हो गया कि क्या पुलिस आई वहाँ पर, बाहर तो फौरन आती है पुलिस ने कहते हम क्या करें, तुम लोग कौन है क्या नहीं है, इवेंट तुम लोग तो क्या थी अपनी इंडो पार्क मार्केट में। तो वो बहुत एकदम वो बात पूरी उठ गई। अब पता नहीं वो कौन लोग थे जो दो पार्टियों का आपस में गन था, मुझे लगता है पता नहीं वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स होते क्या होते हैं आपस में। अब ये पता नहीं मीडिया वाले थे, इवेंट ऑर्गेनाइजर के साथ भी लिंक था। एक बस इवेंट गंदा करने के लिए ऐसे लोग भेजे दूर आके गंदे अटैक कर रहे थे, और एक जो थे वो अपनी तरफ से कह रहे हैं कि हमारे साथ वो जरा उन्होंने ज्यादतियां किया। तो अब पता नहीं कौन से वाले सही हैं,
तो ये जो अभी है ये मुझे बात सही लगी But Myra ने इवेंट वहां पे चला, वो ऊपर गए उधर बनी पे वो मैंने बिल्कुल इसको मोहल्ले का इवेंट बना दिया तो मैं जान के कर रहा हूँ मस्ती में मस्ती में बन्नी रही मार छत पे जाके क्यूट मैंने- तरीके से कह रहा हूँ, क्यूट हाँ, तरीके से हाँ, हाँ, अच्छा मैं लंदन कभी गया नहीं, लेकिन मैंने सुना पता नहीं वहां पे कुछ जगह है, आई थिंक वो तो लिटरली बड़ी- नहीं है, जो तो पास बहुत से- देसी लोग होते हैं जहाँ पे, आई हाँ। थिंक वही जगह है। और वो देवी हुई देखी हाँ। वर्ष की ऑब्वियसली बाइट उनकी मार्केट से डेवलप थी, हमारी यहाँ पे टूटी फूटी नहीं थी, बट बड़ी वो वैसे उस तरह की वाइब दे रही थी। मजाक कर रही हूँ, सारे आते हैं मेरे पीछे कि नहीं मजाक कर रही हूँ, ऐसे हमारे यहाँ पे शुरू बराबर एडवांस हो चुका हुआ है, सड़कें बन गई हैं हमारी, हाँ हमारे बहुत हो पर गया पॉइंट ये है कि मतलब वो एक जरा देसी एक वाइब थी, लगता हमारा अपना लाहौर, हम थोड़ा ओल्ड लाहौर में रहे हैं, तो वो लगता है वैसे अपनी लगता है जरा अपनी मोहल्ला मोहल्ला लगता है अपना, तो मोहल्ले में एंजॉय करते तेनु मौज करावा, नीचे सारे लोग भी, और बहुत लंबी देर इंटरेक्शन भी हुआ है, तो हाँ, तो उन्होंने बन्नी पे खड़े होकर वेव शेप भी किया और सारा चला, तो इवेंट आगे चला गया, तो ये क्यूट इवेंट अच्छा वो उस तरीके से हो गया। लेकिन जहाँ पे वीडियोस बनी सैड, वहाँ पे कुछ मजेदार वीडियोस बनी, जब हुमायूं सईद और मायरा को पकड़े जा रहे हैं ना, वहाँ पे किसने मैं भेजी मैंने ग्रुप में भी, बाकी यहाँ पे लगाना ज़हन वो, तो इस तरह की कुछ रील्स सामने आ रही हैं। हालांकि मजे की बात है वही जगह है, वही फुटेज है, वही वीडियो है, बस गाना बदल दिया है। रोमांटिक सा कर दिया, लग रहा है हीरो हीरोइन आ रहे हैं, ओह फिल्मी सा उसको बचा रहा है, और हमें तो वैसे अच्छा लगता है कि कोई लड़का बचा ले, तो बहुत जज्बाती सा जरा, जज्बाती मजा आया देख के। खैर जहाँ ऑफ स्क्रीन ये सब कुछ हुआ, थोड़ी ऑन स्क्रीन की बात करते हैं। जी हाँ, लव गुरु के 2 नए गाने आ चुके हैं मंजर आम पे। एक आया टाइटल ट्रैक, दिल तोड़न वालिया, और एक आया बेखबरिया, और मजे की बात है अभी 4K में आया गाना। हाँ टाइटल ट्रैक पहले 4K में आया और अगला गाना 2K में आया। वो मुझे लगा कि अच्छा, क्या मेरे हुआ, ख्याल से पहला जो गाना 4K में था प्रॉपर 4K में नहीं आया था। अब वो टेक्निकली मुझे एक्सप्लेन करना नहीं सही तरह से आ रहा, बट कुछ पीछे होता ना वो YouTube पे सेटिंग्स बारे में, YouTube सेटिंग्स में 4K का ऑप्शन दे देते हैं, प्रॉपर 4K नहीं था, गाना 4K, ये 2K वाला प्रॉपर 2K था। हाँ हाँ वो क्लियर था, उस तरह मजा भी आ रहा था, कपड़े शपड़े बहुत अच्छा, गानों का जो ऑर्डर था ना, वैसे अगर मेरे हाथ में होता मैं ऑर्डर ये ना रखता। क्या रखता है, फर्स्ट पे तो खैर वो परफेक्ट था, तेनु मौज मौज करावा, तो फर्स्ट पे गाना परफेक्ट था। सेकंड में मेरे ख्याल से रोमांटिक वाला गाना आता, थर्ड पे होता वो दीदन, वो जो मैं कहता पेशावर में वो लॉन्च होना वहां पे, वो जो पश्तो वाला गाना है। दीदन कवले नशम खोब में जंग बिना, फोर्थ पे रमशा वाला गाना आता, फिफ्थ पे आता यशल का, और सिक्स पे आता वो ये टाइटल ट्रैक। टाइटल ट्रैक सिचुएशन सा होता है ना, हाँ क्योंकि उसमें कोई लिपसिंग नहीं होती है, मतलब कि बट होता है। लव गुरु वाला करना चाहते हैं, गाना मजे का था, गाना मजे का था, आया लव गुरु, मोहब्बत का पाठ पढ़ाने आया लव गुरु, तो कहीं ना कहीं लोग थोड़ा फारिश शफी की आवाज, हाँ वो थोड़ा रैप शैप मजे का था। न डर न खौफ न लव न लॉस है मेरा नेक्स्ट असाइनमेंट, और मैं दे दूं कोई भी कॉल। अच्छा, एंड मायरा का पार्ट मजे का था, वो जो डांस करती है ना, मजे का था। एंजॉय किया गाने को, मुझे मजा उसके बाद दूसरा गाना अभी बेखबरिया ईमान, कैसे लगा आपको गाना? बहुत प्यारे लग रहे थे सारे आउटफिट्स विजुअल्स 10 on 10। मैं साड़ी वाला पार्ट मिस कर रही थी, अच्छा होना थोड़ा, क्योंकि वो ट्रेलर इतना ही होना चाहिए, एक कट होना चाहिए, कट होना चाहिए, बट वो पता नहीं सारी लोग देख ली थी ना, तो मेरे माइंड में था कि फिल्मी सी बस साड़ी साड़ी वाली दिखा देती, बेशक 1 मिनट क्या आती, बाकी सारे लुक्स ना भी आते मूवी में आ जाते, तो मैं साड़ी वाली लुक वाले गाने का इतना ही ताकि वो ना दिमाग में रह जाता कि वो साड़ी वाली लुक एक वो आपको रह जाता। अच्छा, गाने के विजुअल्स 10 on 10, हुमायूं मायरा की केमिस्ट्री दोनों खूबसूरत लग रही है, इट्स परफेक्ट, गाना परफेक्ट है। जहां तक ऑडियो की बात है, मुझे इतना गाना मन को नहीं भाया, आंखों से तू लिख दे, शायद आहिस्ता आहिस्ता इट माइट ग्रो ऑन मी। कुछ गाने होते हैं आपको रजिस्टर से टूट गया, मुझे ट्रेलर से रजिस्टर हो गया, तो वो कुछ गाने होते हैं आपको बस एक वो छाप छोड़ जाते हैं, और कुछ गाने होते हैं वो आपको बार बार सुन सुन के फिर आपके ऊपर हो जाते हैं। तो अभी के लिए वो गाना भी मुझे से कोई लाइन नहीं याद हुई इसकी, तो उस तरह से है। तो कोई और गाना गा रहा है, वे कमलिया तो वही लोग उससे भी नहीं, तो वो भी किसी ने मुझे कमेंट किया था कि गाना उससे ना मिल रहा है।
तो मैंने भी सुना जाके, तो मैंने कहा हल्का सा ना वो एक मिल रही है, मुझे इसकी कोई माइंड में लाइन आ ही नहीं रही, मुझे लुक सबकी मायरा वगैरह की माइंड में आ रही है, मुझे सारी सारी आ आ रही रही, सारी आ रही, सब सारे कलर्स आ रहे हैं ऐसे, हाँ, फ्लोरल वगैरह वो, हाँ वो सारे बोट वगैरह मजे के लग रहा था, हाँ अच्छा था। अच्छा लास्ट में हमने बात की ना आज तेरे मौज के अलावा, हम लोग एक बात मिस कर गए, हमने मिस कर दी फीमेल सिंगर है, उनकी आवाज हालांकि हमने ऑफ कैमरा बहुत हमने बात की इसकी, अब मेरी इसमें थ्योरी ये थी कि आयत लाहौर का गाना है ना आज तूने मौज के अलावा, उनके पास कोई फिजा अली का वर्जन पड़ा होगा, तो लाहौर के है, फिजा अली भी लाहौर के, उन्हें गाने गाने का शौक है, तो बाऊजी के पास बाऊजी ऐसी गाना रिकॉर्ड करने हैं ना, मुझे दो लाइन मेरे को गाना हिट है, मेरा वाला भी तो वर्जन पड़ा होगा तो उन्होंने वो दे दिया, तो वरना कोई सेंस मंदी के फिजा को खास कहा कि आप आगे रिकॉर्ड करें, दिल मेरे विच तू है, अच्छा मैं मायरा की लुक्स की बात करना चाह रही थी, मायरा में एक के बाद एक लुक लगी। अच्छा मीट एंड ग्रीट में सारी जो लुक्स थी ना मुझे बहुत मजे लगे, ब्लैक एक जो ड्रेस था वो बहुत मजे का था, व्हाइट फ्लोर वाला भी अच्छा था, साड़ी भी बहुत मजे की थी, सारी की सारी लुक्स मायरा की 10 on 10 है, बहुत उन्होंने गेम उठाई हुई है, हमारी बच्चे कर रहे हैं। वैसे मैं मोस्टली हमेशा लड़कियों को देखती हूँ, मैं कोई भी लड़का अनलेस के बहुत ही एफर्ट डाल रहे हो, मैं ज्यादा लड़कियों को देखती हूँ, लड़कियों की ड्रेसेस वगैरह कुछ मजे के होते हैं, और वीडियोस बड़ी क्यूट क्यूट है, जैसे मोला जट वाली थी कि मैं तेरी पक्की पक्की मशहूक तो अक्सर हमारे कहते हैं मैंने कच्ची कच्ची मैंने पक्की पक्की नहीं कच्ची कच्ची मशहूर, असली डायलॉग था वो, उन्होंने सेंसर कर दिया। हाँ सेंसर कर दिया, ये डायलॉग सेंसर हो गया। कहते काटी पहले मुझे कभी हमारे कितनी नॉटी हो ये हमारे बाद में बोला भी ना, मतलब पक्की पक्की नहीं चाहिए कच्ची कच्ची फिर मैं खुद ही हंस के इस बात को कवर अप कर दिया, तो पहले मुझे सब हमारे अच्छा मायरा खान लगता है इतनी प्रो हो चुकी है ना प्रमोशंस के कपड़ों में, क्योंकि सब कुछ सॉलिड है, हाँ ना ये शूट स्टाइलिश ये इस तरह करना है, पोज ये करना है, लेकिन उनका लगता है कि उनको एफर्ट नहीं डालनी पड़ती, वरना हर किसी को लगता है ऑनेस्टली मायरा खान को चाहिए क्लासेस स्टार्ट करे दो तीन चीजों की लिस्ट बढ़ती जा रही है, पहले क्लास सोशल मीडिया की, अब एक क्लास है मीडिया ट्रेनिंग, लोग इंटरव्यू कैसे देने हैं, बात कैसे करनी है, और तीसरी स्टाइलिंग वाली पता है कि मायरा खान स्कूल ऑफ कि जब फिल्में आती है ड्रामे बड़ा हमारे बहुत से एक्टर्स स्ट्रगल करते हैं, लुक्स नहीं वो कर पाते, स्टाइलिश ये शूट करना किस तरह, बड़ा प्रॉपर सब मायरा का आ रहा है ना। आगे बढ़े फिर इंटरव्यूज की बात करते हैं। अच्छा बहुत सारे इंटरव्यूज भी आ रहे हैं, मान कुछ बातें करना चाहती थी। अच्छा मैंने इंटरव्यू सारे देखे, एज ऑलवेज मुझे मैं पीएचडी करूं, बहुत से इंटरव्यूज थे, मलिहा का था, अहमद अली भट्ट का था, तो मैंने थोड़े बीच में से मैंने कहा था बातें जहाँ पे कर सकूंगी वहाँ पे कर सकूंगी। मुझे मजे का लगा मलिहा के शो में ना, मतलब कि मलिहा बहुत सी बातें पूछ रही थी, निकाल रही थी, तो मायरा ने कहा मैं अपनी पोटली से सब कुछ तुम्हें दे दूं निकाल के मैं हर चीज तो आपको नहीं दे सकती अपनी पोटली में से क्योंकि कहीं ना कहीं वही वो बातें पूछ रहे होते हैं, तो कितना ही डिफरेंट करेंगे। जैसे नुक्ता भी था, लगता सेम बातें सारी हो रही है, कुछ इतना हार्श नहीं हो रहा, बट वो मुझे मजे की लगी बात। उन्होंने कहा जो एक बीच में शॉट था ना पानी वाला गाने में, आते रु मौज कराऊं, हुमायूं की फरमाइश थी। He said कि मैं बता रहा हूँ ये मुबारक शॉट है, तुम पानी में अंदर चली जाओ। मैंने कहा एक मुबारक शॉट होना चाहिए, माहिरा जरा पानी से निकले। एंड में कहा कि वो पानी में भी एक मुबारक शॉट दिया, एक हुमायूं स्पेशल यही शॉट का तो मुझे इंतजार है, और शॉट हुआ भी बड़ा मजे का है, बड़ा फिल्मी सा है, मायरा बहुत अच्छी लग रही है। और मायरा ने कहा मैं तो भाई फिल्में बनाता रहूंगा, वेगस नहीं जाऊंगा, वेगस नहीं जाऊंगा बन रही है, वैसे मैं बहुत जाऊंगा आऊंगा करता रहूंगा, मैं तो उसको जाऊंगा आऊंगा को चलाता रहूंगा। मैंने लंदन ही जाऊंगा, अभी एमी एक दिन बैठा, मैंने कहा था नेक्स्ट लंदन ही जाऊंगा, ने मुझे बोला कि तुम अब क्या बनाओगे, मैंने कहा लंदन ही जाऊंगा, मैंने मजाक में बोला था। तो मैं इस तरह की वेगस ही जाऊंगा, हाँ तो कहते हैं इस तरह कुछ ना कुछ करता रहूंगा। फिर वहां पे भी पूछा जो राइस के पोस्टर वगैरह से निकाला था कि मायरा का क्या टेक है, मायरा का बहुत ही इट वाज अ स्मॉल सिली थिंग टू डू, ये तो बहुत ही वेरी स्मॉल थिंग टू डू, वेरी सिली थिंग टू डू, और मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। फिर उन्होंने पूछा कि बिन रॉय के बाद इतना टाइम क्यों लगा आपको आने में, तो उन्होंने कहा जब एक हिट कपल होता है बहुत प्रेशर भी आ जाती है कि अब नेक्स्ट क्या करेंगे, अच्छे लगेंगे नहीं लगेंगे। और जब इन्होंने जो मुझे मूवी ऑफर की थी, मैं साथ कुछ और करी होती थी, मैं एक टाइम पे एक चीज़ पे ज़रा फोकस करती हूँ, तो तब मेरी वरना थी जब पंजाब नहीं जाऊँगा वगैरह चल रहा था, और मुझे रोमांटिक की समझ ही लगती थी, तो इस तरह उन्होंने सारे मलिहा बजट की बात हुई, जहाँ पूछा गया हमारी फिल्म का बजट क्या है, तो 28 करोड़ का नंबर सामने आया है। What was the budget for the movie? 28 करोड़, जो बहुत एक बड़ा नंबर है, मतलब इसको रिकवर करना थोड़ा जरा, फिल्म जितने पैसे हैं इसके डबल कमाएगी, वहां से फिर ब्रेक इवन का वो सब कुछ स्टार्ट होगा। तो कहीं ना कहीं जब आप बड़ा बजट बता दो फिर आप प्रेशर भी होता है कि लोग फिर कंपैरिजन करेंगे। इंशाल्लाह वो होपिंग फॉर द बेस्ट। सबसे मजे की बात है जो आगे मैं करूंगा कि 2 फिल्में आ रही थी मौके पे, तो वो एक खिचड़ी नहीं मच रही बेशुमार फिल्मों की, शोज अच्छे बटेंगे और होपफुली अच्छा रेवेन्यू भी आएगा।
उसके अलावा अहमद अली भट्ट का भी इंटरव्यू हुआ, वहां पे भी मायरा वहां पे कुछ बातें आ रही हैं। एक बात जो खलील रहमान कमर वाली बात आ रही, जहाँ मायरा खान ने, अच्छा मुझे का मायरा की स्टेटमेंट बहुत ऑन पॉइंट थी। इट वाज ऑनेस्ट। मायरा ने कहा कि मुझे उन्हें बात वो पर्सनली कहनी चाहिए थी। अगर मुझे उनसे कुछ भी था कि आपने क्यों कहा, तो मुझे उनको ही फोन करना चाहिए। मायरा ने कहा कि वो उम्र में बड़े हैं मुझसे। नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया, इसने गलत किया, मैं ये कह रही हूँ कि वो बड़े हैं। और कहीं ना कहीं एक इक्वेशन भी था जो अहमद ने भी कहा कि उनको भी मान था, यू नो, इट केम फ्रॉम प्लेस ऑफ लव। मेरा इतना मान था, डिसअपॉइंटमेंट कम्स फ्रॉम अ वेरी प्लेस ऑफ लव। तो मायरा ने कहा हाँ मुझे उन्हें ये बात डायरेक्टली कॉल पर या मैसेज पे कहनी चाहिए थी। और जब ये क्लिप कटा सोशल मीडिया में बहुत से लोगों को ऐसा लगा कि मायरा ने एक यू टर्न मार लिया है और वो अपनी स्टेटमेंट को वापस ले रही हैं, जबकि ऐसा नहीं हुआ। मायरा तो बड़े अच्छे तरीके से बोलता कि आपको गट्स होने चाहिए कभी भी किसी को कॉल आउट करने के लिए। We do not have the guts to say that it's not cool. वरना लोग मोस्टली देख रहे होते हैं किससे काम मिलता है किससे नहीं मिलता। When we have something to gain, we never call people out. जी होता है कि यार काम शाम है हमारा, बिल्कुल, और पब्लिकली नहीं कहते आके कि ये गलत है। अच्छा मायरा की यहाँ पे 100% की बात थी। उन्होंने कहा कि इस इंडस्ट्री में ना बातें पीछे बहुत तो करते हैं, आगे देखते हैं कि कहीं काम पड़ जाएगा कि उसको सब कॉल आउट करते हैं जहां पे पता है इससे कोई काम नहीं। We only have the guts to call out people when we have nothing to gain from it. फायदा नहीं है। और यहाँ मैं कहीं नहीं कि अपने आप को मैं सॉरी यहाँ पे अप्रिशिएट करना चाहूंगा व्हाट्स द फोर फ्रॉम को गैलेक्सी लॉलिवुड को कि हम लोग बातें कॉल आउट करते हैं। हम ये नहीं देते ये बड़ा बंदा है, ये छोटा स्टार है, ये यू नो इससे ही है। जहां हमें लगता है बंदा गलत है, अभी हानिया में एक एग्जांपल फिर से आ रही है कि वो पीक पे है, सुपरस्टार, उनका जो मीट एंड ग्रीट वाली बात है हमने उन्हें कॉल आउट किया जबकि किसी ने नहीं किया। तो हम लोग करते हैं। खैर मारे आगे इस बात को उन्होंने बिल्ड कर, उन्होंने कहा कि आगे जाके खलील साहब के और भी बहुत से स्टेटमेंट्स आए वो गलत थे। But that doesn't mean that I agree with all those incidents that have happened. बट somehow वो क्लिप जो कटे सोशल मीडिया वहां पे ये वाली बात नहीं आई तो लोगों को उन्होंने यूटर्न लिया, जबकि उन्होंने यूटर्न नहीं लिया। मायरा ने भी बोला कि मेरा बस ये होना चाहिए था कि मैं कॉल कर रही थी खलील जी को और बाद में मुझे कभी कोई इंटरव्यू में पूछा तो वहां पे मैं बोलती यही बात। कल को तुमसे कोई सवाल पूछता तो तुम कहती you don't agree with it. खलील जी को डायरेक्टली ना ट्वीट करती बट बाद में यही बात कहती कि आई डोंट एग्री विद हिज व्यू पॉइंट। बट वो अच्छा मायरा का पूरा देखना। अच्छा मुझे ये बात आई कि एक ही दिल है कितनी बार जीतोगी, कितना कैजुअली प्रॉपर बात को एक्सप्लेन किया ना, कोई बेतुकी बात घुमा पाया, तो ऑनेस्ट बात थी कि हाँ मुझे ऐसे करना चाहिए था। तो उस वक्त आपको अक्सर लगता है बातें बहुत बड़ी हैं, फिर टाइम आप तो यार काश मैं ऐसे ना करता, काश मैं ना करती। उस वक्त आप हिट द मोमेंट कर देते। इवन जब कमली की बात भी तूने बड़े अच्छे तरीके से कहा कि आई विश कि कमली कर ली होती। कमली आई थिंक बिकॉज आई वाज वेरी इन्वेस्टेड इन इट। सबा ने बहुत अच्छे तरीके से किया बट आई विश मैंने किया होती। बट ऑनेस्टली इट वाज ब्यूटीफुल टू सी सबा प्ले। उस वक्त आई थिंक थोड़ी अनबन चली थी ना मायरा सरबत की। अच्छा अहमद ने बीच में एक पार्ट में बोला कि मायरा की ना दो साइड्स हैं, एक है क्यूट फेमिनिन सी साइड, there are two sides of you. एक वो होता है कि when you अच्छा, एक है बड़ी स्ट्रांग सी साइड, and एक होता है मायरा ने बीच में घबरा गई कि क्या मतलब क्या कहना चाह रहे हो। What do you mean? एकदम ही कहती है कि ओह मुझे समझ नहीं लग रहा मैं बीमार हो गई, सारे भागते हुए आते हैं you करके और एकदम सारे आगे पीछे आ जाते हैं कि मायरा को कुछ बचा ले, मायरा को बचा ले, कि मायरा कहने की देखती कहाँ पर मैंने स्ट्रांग बनना है वहां पर स्ट्रांग रहती है बट वरना फेमिनिन साइड निकाल के काम निकलवा लेती है। लड़कियां करती हैं इस तरह की मतलब क्यूट सब लड़कियां नहीं करती, ये आपके अंदर आर्ट होना चाहिए कि आप स्ट्रांग भी हो, हेड स्ट्रांग भी रह सको और आप क्यूट भी रह सको। यहाँ पे लड़कियां बड़ी क्यूट सी होती हैं कि हर चीज में थोड़ी ड्रामेटिक सी होती हैं, लड़की कहते हैं जो हम क्या करें साइड पे फेंक देते हैं। तो ये आपका बड़ा एक होता है कि आप इंडिपेंडेंट हो जाती है बिल्कुल, फिर वो स्ट्रांग डाडी सी चुड़ैले डंडे मारती फिरती हैं। तो बड़ा होता है कि दोनों साइड्स को जिंदा रख सको कि जहां पर आपको पता है मुझे पैम्पर किया जाएगा वहां पे अपने आपको पैम्पर भी करवा लो और जहां पे नहीं वहां पे डंडे मार सको। तो मायरा थोड़ा सा कहती थी कि हम लाइक आई डोंट नो आई हैड दिस इन मी बट ओके, तो थोड़ा सा क्यूट सा था। और की बात ही ना हाँ हाँ अहमद ने बीच में कहा कि हुमायूं इज द वर्स्ट डांसर पाकिस्तान हैज प्रोड्यूस्ड। Humayun is the worst dancer Pakistan has ever produced and he knows that. Considering he's a friend also, मतलब कह सकते थे कि हुमायूं का डांस इज नॉट स्ट्रांग बट जो भी कुछ कह सकते थे। फिर मायरा 2 मिनट घबरा गई। मायरा ने कहा कि नहीं मतलब कि वो अच्छा करते हैं। I love the way Humayun dance. तो शादी में अंकल डांस ही करते हैं ऐसे करके एक वो अंकल नहीं होता जो पार्टी में आया था नहीं तो हुमायूं पे ऐसे झूमते हैं। इवन पर उनका फवाद खान भी अच्छा डांस नहीं करते। फवाद can't dance. Fawad is a bad dancer. पर उनका फाहद मुस्तफा है जो है वैसे एक्चुअली बहुत अच्छे डांसर। फाहद मुस्तफा भाईजान सलाम।
तो मायरा ने वहाँ पे उन्हें डिफेंड किया कि नहीं हुमायूं अच्छे हैं, तो ये भी एक छोटा सा पार्ट था, तो मैंने एंजॉय किया, सारे इंटरव्यूज मजे के थे। आगे बढ़े फिर आई थिंक आगे बढ़ती हैं, और एक मैं बात यहाँ पे फिर से कर लूँ जो अगला छोटा सा पॉइंट भी है कि ईद के मौके पर 2 फिल्में आ रही हैं, लव गुरु और दीमक। और मैं बड़ा खुश हूँ कि बहुत सालों बाद इस तरह हो रहा है कि ईद के मौके पे खिचड़ी नहीं मच रही। इंटरनेशनल फिल्में काफी भी आ रही हैं, टोटल आई थिंक 9-10 फिल्में भी बन जाएंगी, बट लोकल से 2 फिल्में आ रही हैं, एक है जी लव गुरु, एक है दीमक, और दोनों को अच्छे शो मिलेंगे। दोनों डिफरेंट जॉनर्स हैं, तो कोई किसी को नहीं खा रहा, कोई ये नहीं कि अच्छा एक पीछे एयरलाइन की बैकिंग, एक पे जियो की बैकिंग है, तो भी जरा तगड़ा होगा मुकाबला शो टाइम्स वगैरह को लेकर भी, शोज वगैरह क्या होगा, आई होप बोथ द फिल्म्स परफॉर्म। अच्छा दीमक की भी प्रमोशन स्टार्ट हो चुकी है, ऑब्वियसली वो थोड़ी मतलब कि एक उस तरह से कमर्शियल फिल्म, मतलब नाच गाना नहीं है, थोड़ी जरा एक हॉरर फिल्म है, लेकिन वो भी उन्होंने लाहौर में एक छोटा सा उन्होंने किया, एक मीट एंड ग्रीट किया, सिनेमा में था, सोनिया बहुत प्यारी लगती रेड आउटफिट में, फैसल थे, मीना जी थी, इट वाज नाइस टू सी मीना भी ज्यादा जी ना, काफी देर बाद देखा उन्होंने मीडिया में, अच्छा लग रहा था, तो थोड़े क्वेश्चंस वगैरह थे। सोनिया सेन को पूछा गया था कि क्या आप एक्टिंग छोड़ देंगी शादी के बाद, तो उन्होंने कहा वैसे ही मैं थोड़ा सा जरा कैमरे के पीछे रहना चाहती हूँ, तो मैं इतना ज्यादा कैमरे के आगे प्रोडक्शन वगैरह में पैसे वैसे से भी बातें पूछी, बट वो सारी वो उस टॉपिक से लिंक्ड है, मैं उस टॉपिक में नहीं घुसना चाहती, तो अच्छा था। बाकी राजा रानी की बातें वगैरह थी, वो ड्रामा वगैरह की लिंक थी, तो अच्छा। तो दीमक अपनी प्रमोशन कर रही है, वहाँ पे लव गुरु तो भरपूर अंदाज में कर रही है। अब ईद के मौके दोनों फिल्में आएंगी, और बहुत सी इंटरनेशनल फिल्म से आ रही है, उनकी बात करनी है, नाम बता दूं? बता दो मम्मी। हॉरर फिल्म्स ये मोस्टली रहने दो, सारी वो लिस्टोनिया लोग। खैर आगे बढ़ते हैं और बात कर रहे थे इंटरव्यूज की, बात करते सेलिब्रिटीज की, तो बात करते भी हमारे कुछ लॉलीवुड के सेलिब्रिटीज के बारे में। जी हाँ, बात हम लोग करने जा रहे बब्रिक शाह के बारे में। अच्छा मैंने एक क्लिप देखा टिकटॉक पे, मेरा टिकटॉक बहुत डाइवर्स है, वहां में कुछ भी कभी भी आ जाता है। तो बब्रिक शाह का एक क्लिप आ रहा था, पंजाबी में वो इंटरव्यू दे रहे थे, उनको और बंदा पसंद आ गया तो बड़ा अच्छा लगा मुझे बब्रिक शाह को देख के, वो वीना मलिक की बात करते थे, तो वापस मैं उस टाइम में चला गया। फिर मैंने यूट्यूब पे जाके पूरा उनका इंटरव्यू देखा, मैंने ईमान को भेजा, फिर ईमान ने भी देखा, हमने सोचा शो में इसको शामिल करते हैं। ईमान 2-3 बातें मैं इस इंटरव्यू की जो करना चाहूंगा। सबसे जो पहली बात है, जो मुझे भी इस बात का इल्म नहीं था, जो मुझे इस इंटरव्यू को देखने के बाद पता चला कि बब्रिक शाह ने एक फिल्म बनाई थी जहां पर उन्होंने सब कुछ किया। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਣਾਈ ਦੇ ਰਾਈਟਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਸ਼ੋਬਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆਪ ਕੀਤਾ ਸੀ। उन्होंने कहा ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि ऐसा कभी दुनिया में नहीं हुआ। मैं रियलाइज किया कि यार ये तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बन गया है कि उन्होंने A to Z एडिटिंग, एनिमेशन, मोशन, ग्राफिक्स, ऑडियो, सब कुछ उन्होंने किया, एक्शन वगैरह A to Z। एडिटिंग सीखी, फिर कैमरा बार, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, 3D इफेक्ट, मोशन ग्राफिक, ऑडियो डिजाइन। कहते 5 साल बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने सारा टाइम इसमें ही गुजार दिया। सीखता रहे मेनू पता ही लग गया 5 साल लग गए। बताते कि वो पहली एक डिजिटल फिल्म आई थी, आप सब जानते पहले हमारी फिल्में और फॉर्मेट में आती थी, फिर वार आई थी, वो फर्स्ट फिल्म एक डिजिटल उस पे आई थी। कहते मेरी पहले उससे शुरू हुई थी, बट ऑब्वियसली क्योंकि मैं अकेला ही सब कुछ कर रहा था, तो मुझे बहुत टाइम लग गया सब कुछ सीख लिया करते एडिटिंग, साउंड, ऑडियो, मिक्सिंग, कहते मेरे पास लोग नहीं थे काम तो करने के, मैं 18 घंटे काम करता था, और बड़ी मुश्किलों से मैंने आइडिया से लेके प्रिंट तक करती, जो मूवी में चलती नहीं टाइटल सब मैंने भी देखा जाके यूट्यूब पे सब बब्रिक, हाँ बब्रिक आते रहते। तो वो कहते कहीं ना कहीं मेरी अगली जनरेशन जो भी कोई आएंगी मेरा रिकॉर्ड ब्रेक करने की कोशिश करेंगी, तो मेरा नाम चलो इस तरह याद। फिल्म का नाम है मौलावे। उसके अलावा बब्रिक ने बात की अपने कुछ रोमांटिक लिंकअप्स के बारे में, बात की वीना मलिक के बारे में, जहाँ पे अच्छा होस्ट कौन था? AI। हाँ AI प्रोग्राम विच ਤੁਹਾਨੂੰ जी आया नु आखने। अच्छा इतना मुझे लाइक डिफरेंट लगा, इनका सन का AI प्रोग्राम है। पहले सवाल आ रहे थे, सवाल AI तरीके, वो बड़े मजे से पंजाबी जो थी ना, वीना के साथ लव स्टोरी थी, तो उन्होंने कहा कि शादी तक क्यों नहीं बात पहुंची। वीना मलिक नाल लव स्टोरी तो शुरू हुई, गल विआह तक क्यों ना पहुंची। तो फिर उन्होंने कोई और लब गया, ते मेनू कोई और लब गई, उन्होंने कोई और बंदा पसंद आ गया, फिर कोई और पसंद आ गया। अच्छा उन्होंने बड़े हंस के बोला, उन्होंने कोई और पसंद आ गया। एक जो पंजाबी स्टाइल होता है ना, ब्रेक वगैरह लेके, फिर उनका मेरा भी ख्याल है, फिर मैं भी किसी ने पसंद कर लिया, टाटा बाय बाय कर लिया। फिर AI वाले ने पूछा कि सुनने में आया कि वीना ने आपको घर गिफ्ट किया हुआ है। उन्होंने स्टोरी सुनाई, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी, क्यूट स्टोरी कहानी ये थी बेसिकली दोनों ने मिलके एक प्लॉट लिया था, जमीन ली सी, प्रॉपर्टी ली सी, इकट्ठे ही कमाए नहीं, दोनों बड़े प्यार में थे, शादी का सोचा हुआ था, क्योंकि साडा शादी दा प्लान सी ते ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ, तो घर वहां बनाना शुरू किया, बट बीच में कुछ चीजें थोड़ी ऑफ हो गई, मिड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ, पैचअप नहीं हो सकिया, ब्रेकअप हो गया, और घर वो बन रहा था, तो उन्होंने घर को कंटिन्यू किया। फिर बाकी सारा दोबारा मैं तकरीबन 10 साल जो सारा फिर कंप्लीट किया, घर खाली बब्रिक शाह ने कंटिन्यू किया, और अभी भी वो जगह जो दोनों के नाम पे है, और जमीन जारी गले साडी आज भी जॉइंट ही हैगी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात लगी कि वीना ने कुछ नहीं किया। हालांकि जो हमने सुनी कहानी है, यहाँ तो लोग मतलब कि इतनी जगह भी हो ना आते हैं, तो वीना का भी बड़ापन लगा मुझे। हाँ कि उन्होंने कहा कि घर कहीं ना कहीं बाद में बनाया, सारा उन्होंने अपने पैसों का है, तो पोजीशन में नाम उनका ही है, शायद उनकी प्यार की निशानी है,
मैंने कहा होगा चलो जो भी नहीं है हुआ। अच्छा वीना और बबरी का ना सुन के मैं पुराने वक्त चला गया। हाँ। और मुझे अपना एक आर्टिकल याद आ गया। मैंने बहुत साल पहले लिखा था, पता कहाँ लिखा था मैंने ये? पिंक विला पे। इमेजिन कर, पिंक विला पहले पता नहीं वो गेस्ट आर्टिकल्स लेते होते थे। अच्छा। तो मैंने गैलेक्सी पर भी पब्लिश किया था, मेरे ख्याल से मैंने पिंक विला को भेजा था। गेस्ट आर्टिकल था वीना मलिक को 7 खून माफ। तो वीना के 7 बॉयज थे, एक बबरिक शाह था, एक वो अदनान वो जो मोहब्बत सच्चे का हीरो था, फिर एक क्रिकेटर था, फिर एक से मंगनी हुई थी वो एक थोड़ा हेल्दी सा बंदा था गोरा सा, मुझे नहीं सबको फिर एक जिससे शादी हुई असद से, फिर एक अश्मित पटेल, एक ऋषान गोस्वामी, 7 थे। सबसे फनी बात है अभी तक जो वीना इंटरव्यूज अब दो और अभी नाम ऐड हो गए, अब 9 खून हो गए। एक वो सरकटा इंसान और एक पता नहीं नोवा है कि नहीं पता नहीं, वो जो वीडियो बनाते हैं रोमांटिक सा। और वीना अभी तक कहती हैं कि मुझे ना प्यार हुआ है, और अभी तक कहती हैं कि मैं उस तरह बिल्कुल दूर ही रहती हूँ लोगों से। मैं उस बात में फिर से ही जानना चाहती हूँ, इंटरव्यू में कहती हैं I always study non-physical more than physical. बड़ा मजे का था। अच्छा वीना मलिक बबली की फिल्म कट्टे वो थी मेरे ख्याल से, एक पहली वो भी थी, क्यों तुमसे इतना प्यार है, तुझे याद होगी? मुझे नहीं पता उसका, मुझे मोहब्बत सच्चे भाई आइकॉनिक उसके गाने जो हैं भाई आइकॉनिक। मैं जीना तेरे नाल जीवा दिन 4 पावे जीवा 100। अच्छा बबरी का उस फिल्म के विलन थे तो उनके बड़े मजेदार गाने थे, एक गलियां 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 हुस्न दिया, गलियां 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 हुस्न दिया। और वो भी था क्या गाना था? अगली तो ना पिछली तो मैं सदके जावा विचली तो उसका था ना दान का था। बबरी का दूसरा गाना कौन सा था? वो जो एक लड़की साथ होती है, पंजाबी गाना बड़ा मशहूर है, केड़ी केड़ी शे तेरी अख तो लुकावा मैं, केड़ी केड़ी शे तेरी अख तो लुकावा मैं, इंज ते ना तक किथे मरी ना जावा मैं। अच्छा ओ बबरी का भी बड़ा पता है वैसे आइकॉनिक मतलब कुछ फिल्में थी। हाँ, बहुत एंड बैक इन द डे ही वाज द नेक्स्ट बिग थिंग। जो कोई तुझसा खामे फिल्म आई थी इनकी। अच्छा आई थिंक थोड़ी ये बातें ना हम करनी चाहिए अपने स्टार्स की, बिकॉज़ उस टाइम में जब इनकी फिल्म आई थी कोई तुझसा खाम में ये रीमा और ममराना थे, और सेकंड में ये थे और एक लड़की बाहर से आई थी, कुछ नाम उसका नहीं याद आ रहा। इनका भी गाना बड़ा मजा था, आजा कर ले प्यार, आजा कर ले प्यार, आजा कर ले प्यार, आजा कर। अब बबरी खूबसूरत थे, अच्छे एक्टर थे, अच्छे डांसर थे, तो बड़ा प्रॉमिसिंग उनका था ना। कहीं था वो खुद भी कह रहे थे कि बीच में मुझे बड़े इंडिया से भी बड़े ऑफर्स वगैरह आते थे, तो वो कहते सन कि ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ रुक जाओ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ बड़ा बड़ा स्टार बना देंगे। मुझे था कि इंडिया वालों के साथ ना वहां जाके मैं रह सकता हूं ना। इन्होंने अपनी एक और रोमांटिक इंटरेस्ट की बात की। अच्छा ये बातें मुझे नहीं पता थी, जब मैं बहुत छोटा था ना तब इतना मुझे नहीं आइडिया था इन चीजों का। मुझे फिल्म याद थी, एक तड़प फिल्म आई थी जिसमें बबरिक थे, शिवा भागड़ी, मुझे इनका नाम याद था, शिवा भागड़ी इंडिया से आई थे ना ये, और साथ लैला और इमरान अरूज नाम था उनका, ये 4 लोग थे। तो उसमें बड़े मजेदार गाने थे मुझे याद फिल्म में, इन होठों की प्यास बुझा दे, प्यास बुझा दो। तो वो उन्होंने बता क्या इतना कमाल का गाना शूट हुआ था, ये इतने कमाल का मुझे अभी तक गाना याद है। बचपन की बातें, साड़ियां पहनी हुई हैं और सहरा वगैरह, तो बड़े मतलब मजे गाने थे। और बीच में गाने भी शूट किए उन्होंने बहुत ज्यादा, बड़े मतलब अभी जब देखी थी ना तो आया था कि बबरिक शाह, तो उस फिल्म में बबरिक और इनकी केमिस्ट्री बड़ी लोगों ने पसंद भी की थी, और वो बताते इंटरव्यू में कि प्यार हो गया हमारा। इंडियन आर्टिस्ट है सन शिवा भागड़ी, वो एनी मुलाकात हो गए थे, फिर थोड़ी प्यार मोहब्बत बढ़ती जाती, शादी की बात था। भारतीय अदाकारा ने विआह दी पेशकश कीती सी, हो जाना सी का वो उसने मरने को तैयार थी, कन्वर्ट हो गई थी, और कहीं ना कहीं वो चाहती होने का, वो वहां से पाकिस्तान आई अपने सीन्स करने के लिए, यहाँ से फिर ये भी जब गए, बट फिर कहते हैं अनफॉर्चुनेटली आगे हो नहीं सका क्योंकि इंडिया में रहना वगैरह बड़ा मुश्किल था, सब कुछ करना। कहते मुझे दूसरी शादी की इजाजत दी हुई मेरी बीवी ने, बट अब देखो मुझे अगर हो गया प्यार तो अभी कौन सी बेबी है। देखिए मुझे एक बात मैं कहना यहाँ पे चाहूंगा, मोस्टली हमारे जो है लॉलीवुड के लोग होते हैं, हम उनका मजाक उड़ा रहे होते हैं कि स्टूपिड स्टेटमेंट्स पास करें। बबरिक इतने लॉजिकल अंदाज से बातें करते थे, स्मार्ट बातें कर रहे थे। इवन उनका जो क्रिटिसिज्म था ना मॉलजेट के लगी भी, फिल्म एज अ न्यू डायरेक्टोरियल माइंड वो अच्छी सी, वो बड़ा वैलिड था। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं लगेगा कि यानी कि मतलब ये ना बेतु की बातें कर रहे हैं। इवन उन्हें पूछा गया ना कि आप अगर रोल करें आप मॉलज करेंगे कि नूर जत करेंगे, उन्होंने कहा मॉल झटका लूंगा। तो जो आपको फर्स्ट लगे कि ये क्या बात हुई, शान को विलन बना दिया, बट विलन का रोल ज्यादा उसमें वो था, वो भी उनका स्मार्ट जवाब था। तो कहीं ना कहीं मुझे उनकी सारी बातें अच्छी लगी, और मुझे उनके अंदर एक वो भी तरंग नजर आई उनका। अभी मैं भी पहले बीच में ब्रेक ले ली थी, बट मैं चाहता हूँ वापस काम करना, मैं तो 10-15 साल काम करूंगा, और मुझे काफी वो एक्टिव भी लगे, तो कहीं ना कहीं उनको थोड़ा होप कि और ज्यादा इंडस्ट्री वगैरह में नजर आए, बिकॉज़ ही लुक्स नाइस, बस अपने वो बाल वगैरह कलर वगैरह कर लेंगे जब वो एक्टिंग में आएंगे। इतने बड़े-बड़े लोग फिल्मों काम कर रहे हैं तो बहुत छोटे उनसे, तो
वेट हो जाएं, वेट लूज कर ले थोड़ा ना। हाँ नहीं मुझे सही लग रहे थे, मतलब कि रोल्स वगैरह ड्रामे वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो आगे बढ़े फिर आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं भी एक और इंटरव्यू की, एक और अपीयरेंस की जो हुई नीलम मुनीर की। नीलम मुनीर आई वसीम बदामी के शो में और उनके पाँव में थोड़ी चोट लगी थी, सिवियर लेग इंजरी का शिकार है सर, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ पर आई है। नीलम ने कुछ दवाइयां ज्यादा डोज चढ़ा लिया, नीलम थोड़ी मदहोश थी। नीलम एक डिफरेंट जोन में थी, एक डिफरेंट अवतार में थी नीलम। जो जवाब लिख नीलम प्यार में आई लव नीलम, शी इज अ स्वीट हार्ट, शी इज लव हर, बहुत जेन्युइन, बहुत रियल ऑथेंटिक इंसान है और वो कभी प्रिटेंशियस या कुछ नहीं बनती। पर इस शो में बड़ा एक अजीब सा अवतार देखने को मिला मुझे उनका। पता नहीं शादी के बाद शायद कोई पहला था पेरेंट्स क्या था, जो पहले भी आई पूछा उन्होंने कि कैसी आप, कैसी आप, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद पूछा कि क्या हुआ था, ऑयल थोड़ा था मैं फिसल गई, यू नो, ओह माय गॉड आई टेल यू, ओह माय गॉड आई टेल यू, मैं फिसल गई, ऑयल गिरा था। हाँ बहुत उनकी बातें ना, अब मुझे नहीं पता वो इंग्लिश ज्यादा बीच में डाल रही थी, वर्ड्स में क्या कर रही थी उनकी बातें। बीच में ना पूछा ना कि प्रेडिक्शन बताएं कौन जीतेगा, तो उन्होंने पूछा कि आपको क्या लगता है, मुझे भी ऐसा लग रहा है, मुझे भी ऐसा लग रहा है। बहुत ही मीरा वाला एक फ्लेवर आता है, पता नहीं क्यों। आई थिंक वो शायद प्रॉब्ली कुछ मेडिसिन वगैरह कुछ खाई होंगी, तो उस वक्त आवाज हो जाती है उनकी जरा, वो भी होगी हुई थी। और वो बस वसीम के प्यार में कहती, मुझे बड़ा अच्छा लगा जब वो सब कुछ चल रहा था पाकिस्तान इंडिया वाला, तो आपने जिस तरह रिपोर्टिंग की तो मैंने कहा था मैंने वसीम के शो में तो जाना ही जाना। मैं न्यूज़ देखती थी, मैं आपको देखती थी, आई एम हियर टुडे बिकॉज़ ऑफ यू। लेकिन भाई इस इंटरव्यू की एक बात है, मंजर आम पे ईमान क्या हुआ, वो बेसिकली वसीम बड़ी खुशी से बता रही थी, मैं आपको दिखाऊंगा एक बड़ा अच्छा क्लिप 9 साल पहले का, कि कितनी अच्छी प्रेडिक्शन की थी हमारे एस्ट्रोलॉजर ने। एक प्रेडिक्शन की थी आपके बारे में, दिखाएं वो 2016 का तारीखी क्लिप दिखाएं। तो उन्होंने 9 साल पहले का क्लिप दिखाया जहाँ पे वो कहा जा रहा है कि शादी इनकी अरब कंट्री में होगी, कि शादी इनकी से अरब कंट्री में जाएगी। इनका मुमकिन है कि अरब ही हो सकता है, कोई अरब भी हो सकता है, वहाँ पर शिफ्ट भी हो सकती हैं, या शादी होकर मुस्तकिल वहाँ चली जाएगी। तो आगे से फिर नीलम को बोला कि नीलम देखिए आप, तब से हमें पता था। नीलम तो तुक्का लग गया, कभी कभार मैं बताऊं ऐसी बात तुक्के भी लग जाते हैं। नीलम ने पूरी बात तो कह दी, तुक्का लग गया, सार्कास्टिक कैसे तरीके से बेइज्जती कर दी थी। कहा हमारे आगा साहब का पता नहीं क्या, हम इतनी कोशिश कर रहे हैं उनको क्रेडिबल जाहिर दिखाने की, पूरी कोशिश करती है कि आगा और साहब जो हमारे एस्ट्रोलॉजर हैं उनको कोई तो क्रेडिट दे। नीलम ने कहा इसमें क्या है, मैं भी बोल दूंगी ये जीत गया, वो जीत गया, ये हो गया, वो गया, इससे क्या होता है, मैं बोलूंगी ये हो जाएगा, वो जाएगा नहीं। तो उन्होंने फिर उसके बाद हंसते हंसते कह दिया कि खुद ही उन्होंने कहा कि आगा साहब का मैसेज आया, मैं लानत भेजता हूँ ऐसे काम पे। मैसेज आया, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं मैं लानत भेजता हूँ इस काम पे। ये कहीं ना कि फिर बाद में वसीम साहब ने खुद ही बताया कि उनकी अगली प्रेडिक्शन खुद भी गलत थी। उन्होंने कहा था 2 साल में शादी हो जानी है, तो उसके 7 साल और ऊपर हो गए। प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा होती है, बट कोई की मतलब तुक्के निकल आते हैं, लग जाते हैं तुक्के। तो ये पता नहीं तुक्का उनका, उनकी बड़ी सही थी से कि अरब कंट्री में, पर उन्होंने 2 साल बाद कहा था। अच्छा, बहुत देर बाद हुई है, उसके 7 साल बाद हुई है, तो हिसाब से गलत भी हो गई है। ये तो मुमने से तुक्का है ना वहाँ पे। खैर इसी नोट पे हमारा शो होता है खत्म। #फीडबैक कौन है, #What's the 411। YouTube पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, हिट द बेल आइकन और देखते रहे What's the 411।